ओके, दीपक का अगला सवाल है, वो पूछते हैं सर मेरे पास गणेश एकोस्फेयर के 40 शेयर है जो मैंने 875 रुपए में खरीदे हैं। ओरियंट सीमेंट के शेयर्स है जो मैंने 174 के भाव पे खरीदे हैं। व्हाट शुड बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर दीज टू स्टॉक्स? देखिए, मुझे इस समय लगता है कि अगर मैं टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से स्टॉक को देखूंगा तो मुझे थोड़ा सा हम्म। डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। और जहां तक ट्रेंड की बात है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा गिरावट और दिख सकती है। 780 और 770 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा आप बच के रहिए, ज्यादा अच्छा है। एग्जिट कर लीजिए, ज्यादा अच्छी सजेशन होंगे। ओके, अगला सवाल जो है वो दिलीप व्यास जी का है। वो हमें लिखते हैं राजकोट से। पूछते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। 225 के भाव पे शेयर उनके पास पड़े हैं। हाल में 290 से 300 के बीच ट्रेड हो रहा है, तो प्रॉफिट बुक करें या फिर निवेशित रहे? देखिए, न्यू ईयर पे तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन जियो वो स्टॉक नहीं है जिसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आई थिंक अगर आप नहीं बुक करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपकी बुक करने का है कि कुछ आपको पार्टी वार्टी के लिए इंजॉयमेंट चाहिए तो फिर बुक कर सकते हैं। लेकिन हम्म। वापस जैसे ही 2-4 दिन हो जाता है फिर से एंट्री कर लीजिएगा। मैक्सिमम हम्म। एंट्री 285 या 290 तक आपको मिल जाएगी। टारगेट के हिसाब से 380 के लक्ष्य हैं आने वाले 6-8 महीने में, तो मुझे लगता है हम्म। बने रहने में ज्यादा समझदारी है। आरती का सवाल है, पूछते हैं मेरे पास सिप्ला के शेयर है जो मैंने 1550 रुपए में के लिए है। मैम होल्ड करूं या कोई और फार्मा स्टॉक में शिफ्ट करूं? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिप्ला में अगर आपकी पोजीशन है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन होल्ड करिए। ऐसा कोई पैनिक नहीं है, और थोड़ा सा पैनिक जो है वो फिर जब जस्ट 6-8 जनवरी तक आपको देखने को मिलेगा। सॉरी। तो यहां पर आप बने रहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो राजू कुमार प्रसाद जी का है। वो पूछते हैं रेन इंडस्ट्रीज के बारे में। 132 के प्राइस पे उन्होंने खरीदा है। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करें। देखिए, रेन इंडस्ट्री में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप एग्जिट कर लीजिए। और अगर दूसरा कोई इस जगह पे स्टॉक देख रहे हैं तो पीटीसी को देख लीजिए, वो ज्यादा प्रॉमिसिंग और ज्यादा अग्रेसिव लग रहा है। 132 की खरीद है, 144 के आसपास है, तो आप मुनाफा वसूल सकते हैं। और पीडीसी रिकमेंडेशन जो है डॉक्टर रवि की, उस पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगला सवाल जो है वो है और कॉम, अब पता नहीं नाम क्या है। HFCL बाय 75 रुपीज, 65 रुपीज में बाय किए उन्होंने। कैन आई बाय मोर शेयर्स और एडवाइस फॉर अनदर स्टॉक? नहीं, मेरे हिसाब से आपने HFCL बाय किया, अभी इसको होल्ड करके रखिए। और 75-77 तक के लक्ष्य आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर सम मोर टाइम। अभी स्टॉप लॉस 60 का रख के चलिए। तो वी कैन एडवाइज देम टू बी पेशेंट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एंजॉय लाइफ, न्यू ईयर पार्टी, और उसके बाद फिर सोचेंगे इन स्टॉक्स में करना क्या है। देखिए, चलिए मोहित। इस समय आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत ज्यादा कुछ उछल पुछल नहीं हो हाँ। रही है, लेकिन हाँ ये है, मैं आपको जैसे मैंने रेलवे की बात मैंने करी, डिफेंस की मैं बात कर रहा था। आप एक चीज देखेंगी मैम की, रेलवे के स्टॉक जो इतना डिसअपॉइंटमेंट दे रहे थे कि आपको एक झटके में, मैं एग्जांपल के लिए आरवीएनएल की बात कर लूं, जी। आईआरएफएल की बात कर लूं। ये स्टॉक आपको याद हो 302-303 रुपए के पास ट्रेड हो रहे थे, और 370 कब आ गए आपको पता ही नहीं चला। रिटर्न देखें तो 20% का रिटर्न विद इन 3 to 4 days। तो यस, करेक्ट। आज का जो समय है जो अभी चल रहा है, इसमें आपको तैयारी पहले करनी है। और हो सकता है कि आप खरीद ले, फिर वो आपको परेशान करता रहे, थोड़े दिन तक वेट करा दे। लेकिन यहां पर उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलिए कि अब अगला जो बजट है उसी की तैयारी में, उसी के स्पेकुलेशन में, उसी के फंडामेंटल पे, उसी के नंबर्स पर यहाँ पर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो थोड़ा बहुत अगर पैनिक आता भी है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। छुट्टियों का एंजॉयमेंट करें, न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। जितना सेलिब्रेट करेंगे अपने आप स्टॉक सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे। जितना पैसा खर्च करेंगे उतना पैसा मार्केट से ज्यादा 3 टाइम्स बनाएंगे। जी बिल्कुल, चलिए। आपको मौका मिलेगा। आपको बहुत से स्टॉक्स में अभी आपको आज एक दो स्टॉक्स अभी प्रोग्राम के एंड में आप पूछ लीजिएगा, मैं देखे जाऊंगा, जिससे कि कल की पार्टी जो 31 दिसंबर की इवनिंग पार्टी है, उस पार्टी तक आप उसको यूटिलाइज कर पाए। करेक्ट। अगला सवाल है मोहित कुमार जी का। वो पूछते हैं BDL के बारे में। उनके पास भारत डायनामिक्स के शेयर है जो उन्होंने 1479 के भाव पे खरीदे हैं। 3 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे सलाह मांग।
देखिए 3 महीने के हिसाब से अगर आपने खरीदा तो भारत डायनेमिक्स थोड़ा सा आपको जो है वो परेशान कर सकता है, लेकिन मैं आपकी जगह पे होता तो पोजीशन को होल्ड रखता, 1380 का एक स्टॉप लॉस डालता और 1380 अगर आ जाता तो थोड़ा और क्वांटिटी इंक्रीज कर लेता। अमोल जी पूछते हैं, सर कुछ शॉर्ट टर्म में कोई स्टॉक बताइए, पार्टी वाला स्टॉक चाहिए इनको। देखिए मैंने पहले ही कमिटमेंट कर दिया कि बस वेट फॉर द क्लोजिंग सेशन, बने रहिए। बिल्कुल आपको दो स्टॉक तीन स्टॉक देके जाएंगे जो आपको कल के पार्टी में कल खरीदिएगा, जिससे कि इवनिंग में सौदा काट के जाए, तो फिर पार्टी के पैसे तो निकलवाने पड़ेंगे, केक का खर्चा तो एटलीस्ट आपको देना ही पड़ेगा। करेक्ट। आरती, अच्छा, आरती जी बड़ा सवाल पूछ रही है। आरती जी वो एक और सवाल पूछ रही हैं आपसे, रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, तीनों में स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए इस तरीके से अगर आप पूछेंगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ये होता है कि आप किस तरीके का चाहती, कहाँ पर खरीदा है, क्या स्टॉप लॉस से आप टारगेट को लेकर चल रही है। देखिए रिलायंस की बात अगर करते हैं करंट लेवल पर, तो मुझे लगता है मैं अपनी पोजीशन, एचडीएफसी, आप रिलायंस की बात कर लेते हैं तो हम्म। 1450 का स्टॉप लॉस बनता है, एचडीएफसी में 900 के रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, और जहां तक इन्फोसिस की बात है उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिलहाल स्टॉक को, इन्फोसिस को काट दीजिए, बाकी दोनों को होल्ड कर लीजिए, क्वांटिटी चाहे तो आप एचडीएफसी में भी इंक्रीज कर सकती हैं। ओके। मिस्टर आचार्य का सवाल है, JWL यानी कि जुपिटर वैगन लिमिटेड में एवरेज प्राइस है 375, IRFC बाइंग प्राइस इज 115, क्या करूं, होल्ड करूं या सेल करके निकल जाऊं? अभी तो समझा रहे थे आपको रवि सर की रेलवेज में अपने इतनी अच्छी रैली 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ही देखी, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली ऊपर के लेवल से है देखने को मिल रही है। बजट आ रहा है तो बजट से पहले क्या चलता है? एक रेलवे और दूसरा डिफेंस और थोड़ा बहुत इंफ्रा, राइट? एक और चलता, एक दो चीजें और चल जाती है मैम। वो क्या? जब एक तो पहली बात है केमिकल स्टॉक चल जाते हैं, हाँ, हाँ। केमिकल स्टॉक पे नजर रखिए। केमिकल और एंड फर्टिलाइजर। हाँ, और दूसरा थोड़ा सा बजट तक ना शुगर खाने की आदत बढ़ा लीजिए, क्योंकि शुगर स्टॉक का स्पेकुलेशन तो आप छोड़ ही नहीं पाते हैं। और हम्म। रिटेलर जो है वो शुगर स्टॉक्स पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, उनको लगता है कि आपकी एथेनॉल और कुछ और ऐसा हम्म। बूम आ जाएगा जो शुगर स्टॉक को बढ़ा देगा। तो फिर हम्म। नजर रखिए। लेकिन केमिकल स्टॉक्स में जैसे चंबल फर्टिलाइजर है, फैक्ट है, एनएफएल है, इन पे, इनको एकोमोलेशन पे रखिए, मतलब अपने पोर्टफोलियो में बना कर रखिए, एग्जिट मत करिएगा। हम्म। अगला सवाल जो है वो है टाटा पावर पे, बाइंग प्राइस 410 रुपीज, एवरेज कब करना है? टाटा पावर ने तो बिल्कुल इस साल कुछ किया ही नहीं। आई मीन एनी ऑफ द पावर स्टॉक्स, आप REC, PFC, जितने जितने भी पावर से जुड़े हुए, NTPC, आई थिंक NTPC डिड अ बिट, पर टाटा पावर, रिलायंस पावर ने किया बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन एंड ऑल मैनिपुलेशन वॉट एवर, लेकिन ब्रॉडली पावर सेक्टर ने अंडर परफॉर्मिंग किया है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इनफैक्ट मैं ये देख रहा था कि टाटा पावर, पावर ग्रिड और इरडा, ये एक ऐसी जगह पे स्टॉक पहुंच चुके हैं जहां पर आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप धीरे धीरे करके एकुमुलेट करिए, और 6 महीने और 1 साल का विजन रखिए। मुझे ऐसा लगता है 16-17% रिटर्न देने का दमखम ये इन स्टॉक्स में है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। हम्म। अगला सवाल जो है वो यही पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं निफ्टी मेटल ETF या फिर पावर ETF, किसको बाय करें ठीक रहेगा फॉर नेक्स्ट 2 2 इयर्स? पावर में मुझे ज्यादा जो है वो अग्रेशन दिखाई देता है, उसकी तरफ ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। लोएस्ट वैल्यू पर जो मिल रहा है वो वैल्यूज अच्छी हैं, तो मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन एंटर इन अ पावर ETF स्टॉक्स। देखो ज्यादा परफॉर्म किया है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं रवि सर, हो सकता है कि 2026 बिलोंग्स टू पावर सेक्टर, मे बी। बाकी कुछ पता नहीं। सद्दाम हुसैन जी का सवाल है, वो पूछते हैं, वेरी गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास NTPC है जो मैंने 323 में खरीदा है, वो NTPC ग्रीन है जो मैंने 98 में खरीदा है, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या लॉन्ग टर्म व्यू है आपका? सर ने कहा था दिवाली से पे क्रॉम्पटन बाई के लिए, आपने कुछ क्रॉम्पटन बाई करवाया था कल दिवाली पे सर? देखिए दिवाली पे तो मैंने 10 स्टॉक की रिकमेंडेशन दी थी, और मैं आपको बताऊं कि तीसरे दिन हम लोगों ने उसको क्लोज भी किया था स्टॉक हाँ। की। और चूंकि आजकल ऐसा हो गया है कि आपको रिकॉर्ड तो कंप्लीट मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आज मैं, आपने जब बोला है तब तक मैं
ये भी देखने की कोशिश करता हूँ कि मैंने अगर दिवाली पे जो रिकमेंड किया था और अगर अभी भी होल्ड करके रखे हैं तो उन स्टॉक्स में क्या है। मैं एक बार को रिपीट भी कर देता हूँ। दिवाली पे मैंने दिया था रेडिको, एनटीपीसी, जेके टायर, अपोलो टायर, टाटा पावर, टाटा पावर ग्रिड, बजाज कंज्यूमर, भारत फोर्ज, कोचिन शिपयार्ड, सिप्ला एंड सन फार्मा। अब आते हैं कि इनके रिटर्न्स पे। आज के दिन अगर आपको, उस समय हमने इनको 5 से 7% पे सबको बुक करने के लिए दे दिया था दिवाली के टाइम पे। आपको कहा था कि घर में लक्ष्मी आनी चाहिए, वो लक्ष्मी ये 10 स्टॉक लेकर आएंगे। अब आज देखिए, अगर इन स्टॉक्स में मैं भूल गया हूं और मैं होल्ड करके बैठा हूं तो रेडिको खैतान आपको 3% दे रहा है, एनटीपीसी में आपको 2% का नुकसान है, जेके टायर आपको 23% का रिटर्न 6% दे आज रहा है। दे रहा है, अपोलो करेक्ट। टायर 1% का, टाटा पावर 6% का नुकसान है, पावर ग्रिड में 8% का नुकसान है, बजाज कंज्यूमर में 3% का नुकसान, सॉरी 3% का नुकसान है, लेकिन भारत फोर्ज पे आपको यहां पर 15% का प्रॉफिट है, कोचिन शिपयार्ड में 8% का प्रॉफिट, सन फार्मा में 4% का प्रॉफिट और सिप्ला में 4.5% का प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ, आप प्रॉफिट को टोटल करेंगे तो 3 स्टॉक नहीं चले, लेकिन उसके कंपैरिजन में 7 स्टॉक जो कि तीन चलते। परसेंट से रेगुलर ऊपर है। तो यही चीजें यहां पर आपको क्रिएट करनी है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। जी। अविनीश का सवाल है। हेलो रवि सर, आपके ही बारे में, आपकी ही बार, आई डोंट नो क्या लिखा है उन्होंने। आपकी बात बड़ी सटीक रही है, आपको प्रणाम। कल आपने कहा कि इरिडा पर 135 का स्टॉप लॉस से वेट करे, आज यहीं से रिवर्सल आया है, अब क्या करना तो है? थैंक यू वेरी मच, आप लोग इस चीज को बोल रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन फिलहाल इरेडा पर मेरा लॉन्ग टर्म बाय यहां से कॉल है, होल्ड करके रखें, घबराने की जरूरत नहीं है। टारगेट की बात करें तो 155 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके। विनीता गुप्ता का सवाल है। गुड आफ्टरनून सर, प्लीज सजेस्ट नियर टर्म टारगेट ऑफ जमुना ऑटो, मदरसन एंड डीओबी एंड पीएनबी। नियर टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं? मैं भी इन्होंने तो पूरा पोर्टफोलियो भेंट पूछ डाला है। सॉरी। देखिए, इस समय 16-17% का अपसाइड मोमेंटम यहां पर बनेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इन स्टॉक, पहली बात ये स्टॉक मेरी बाइंग लिस्ट पे ऑलरेडी है, इनमें से कोई भी स्टॉक अभी मैंने काटा नहीं है। जमुना ऑटो पे 145 का टारगेट, और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा में तो मैं हमेशा कहता हूँ 310-308 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बजट तक तो बिल्कुल होल्ड करके रखना है। आफ्टर बजट हो सकता है एग्जिट करने की सोचे, या फिर अगर आप सोच रहे हो तो शायद हो सकता है बजट से पहले वाले वीक में एक बार को रिविजिट जरूर कर लीजिएगा। टिल द टाइम यू जस्ट होल्ड एंड वेट एंड वॉच। शिवा का अगला सवाल है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1 से 3 वीक के लिए बाय कर सकते हैं, यानी कि बजट से पहले के लिए? सिर्फ 20% पोजीशन यहां पर लीजिएगा, 2-3 दिन में बाय करिएगा, 20-20 करके। 70% से ज्यादा पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। 100 रुपए आपके पास है तो 70 रुपए तक ही डालिएगा, 100% नहीं डालना है। जवान से किसान हैंडल है, इनका नाम नहीं है। आईआरएफसी 122 पर 200 शेयर है, प्लीज एडवाइज व्हाट टू डू। बिल्कुल सर, होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इन लेवल से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आपकी जगह होता तो मैं 145 के टारगेट के लिए होल्ड रखता। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। किरण